हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बबन सिंह मेमोरियल नर्सिंग एंड फार्मेसी कॉलेज में। तो अपन प्रीवियस ईयर वीडियो में डिस्कस किए हैं अपन चैप्टर 1 2 3 चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वगैरह के बारे में जो कि अभी फाइनल एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, इस वाले वीडियो लेक्चर सीरीज में अपन डिस्कस करेंगे कि चैप्टर 4 और चैप्टर 5 के बारे में, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो अपन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो आपका हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स तो टॉपिक से अपन बात करें तो क्या होता है आपका इंट्रोडक्शन टू हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, डेफिनेशन की अपन बात करें तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होता है, साइक्लिक ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर होता है दैट कंटेन्स अ एटलीस्ट वन एटम ऑफ अदर देन द कार्बन इन द रिंग। जैसे कि क्या है आपका, अगर नाइट्रोजन की जब अपन बात करें तो क्या होता है आपका, जैसे कि अपन बात करें तो क्या होता है, तो ये क्या होता है आपका हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, यहाँ पे एन, ठीक है, बात करें तो क्या होता है आपका, जैसे ऊपर भी हो सकता है, जैसे ऐसे भी बना सकते हैं आप लोग। ठीक है, क्या होता है आपका, ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन। ठीक है, यहाँ आपका हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ आपका हाइड्रोजन, यहाँ आपका हाइड्रोजन, आपका हाइड्रोजन। ठीक है, तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है, साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं दैट कंटेन्स एटलीस्ट वन, मतलब आपका एक होना चाहिए इसमें से, अदर देन द कार्बन इन द रिंग। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स अपन बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्या है आपका, जैसे कि इंपॉर्टेंस इन फार्मेसी क्या होता है आपका, प्रेजेंट इन मेनी ग्रुप्स। ठीक है, मेनी ड्रग्स। ठीक है, जैसे कि बेंजोडाइजेपिन्स वगैरह हो गया, दिल्तियाज़म हो गया, ठीक है, बारबिटूरेट्स वगैरह होता है। ठीक है, तो इसमें सारे में आपके क्या होते हैं, आपके हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, प्रेजेंट इन मेनी ड्रग्स, इंक्रीज द बायोलॉजिकल एक्टिविटी। ठीक है, तो हेट्रोएटम क्या करते हैं आपके, जैसे इंक्रीज और डिक्रीज दोनों कर सकते हैं, यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ मेडिसिन। ठीक है, मेडिसिन की सिंथेसिस वगैरह में अपन यूज करते हैं। ठीक है, तो नॉमेनक्लेचर ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, बेसिक रूल होता है आपका, जैसे कि आपका क्या है, टाइप्स ऑफ हेट्रोएटम। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स इन द रिंग से, सेचुरेशन और अनसेचुरेशन। ठीक है, तो प्रीफिक्स यूज करते हैं हेट्रोएटम, जैसे कि आपका ऑक्सीजन के लिए क्या अपन ऑक्सा यूज करते हैं, सल्फर के लिए अपन थाया यूज करते हैं, नाइट्रोजन के लिए अपन एजा यूज करते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें अपन यूज करते हैं। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की जब हम बात करते हैं तो क्या होता है, 3 मेंबर रिंग में क्या होता है आपका, कंटेन्स ऑक्सीजन एटम ऑल्सो कॉल्ड द एपॉक्साइड। ठीक है, ऑक्सीरेन, ठीक है, एजिरिडीन, ठीक है, थायरेन, ठीक है, सल्फर। थायरेन मतलब आपका क्या होता है, कंटेन्स सल्फर एटम। ठीक है, 5 मेंबर रिंग में क्या होता है आपका, जैसे पायरोल, पायरोल का स्ट्रक्चर जो अपन बना के देखे हैं वो क्या होता है आपका पायरोल। जैसे कि नाइट्रोजन एटम रहेगा तो क्या होगा आपका पायरोल हो जाएगा, जैसे कि क्या आपका, ये है आपका नाइट्रोजन। ठीक है, एक, दो, तीन, चार, पाँच। ठीक है, तो क्या हो गया आपका, एक 5 मेंबर रिंग है। ठीक है, और इसमें क्या होता है आपका, जो हेट्रो एटम है वो क्या है आपका नाइट्रोजन है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, पायरोल बोलेंगे, इस पूरे रिंग को क्या बोलेंगे अपन, पायरोल बोलेंगे। ठीक है, अब जब हम बात करें, ठीक है, एटॉमिक प्रॉपर्टीज जब हम बात करें तो क्या होता है आपका, एरोमेटिक कंपाउंड होता है। ठीक है, वीकली बेसिक होता है, जहाँ पे नाइट्रोजन आपका आ गया वो क्या होगा आपका बेसिक इन नेचर होता है। ठीक है, जैसे कि आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम में क्या है आपका एन है, नाइट्रोजन है, तो आपका क्या है एक तरीके से बेस है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, यूजेस की जब हम बात करें तो क्या होता है आपका, परसेंट इन हीमोग्लोबिन एंड क्लोरोफिल। ठीक है, फिरौन की जब हम बात करें तो फिरौन क्या होता है आपका सेम, उसमें क्या होगा आपका, जैसे एन लगा था उसमें क्या लग जाएगा आपका ऑक्सीजन एटम लग जाएगा। प्रॉपर्टीज जब हम बात करें तो कलरलेस लिक्विड होता है, एरोमेटिक होता है। यूजेस की जब हम बात करें तो यूज्ड इन द फार्मास्यूटिकल सिंथेसिस। ठीक है, यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल सिंथेसिस। ठीक है, थायोफिन की जब हम बात करें तो स्ट्रक्चर की जब हम बात करें तो क्या होता है आपका, कंटेंस वन सल्फर एटम। प्रॉपर्टीज की एरोमेटिक कंपाउंड होता है, स्टेबल रिंग होता है। यूएस की जब हम बात करते हैं यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ ड्रग्स। 6 मेंबर रिंग क्या होता है आपका, पायरिडीन,
कंटेन्स वन नाइट्रोजन एटम। प्रॉपर्टी की अगर बात करते हैं तो क्या होता है आपका बेसिक इन नेचर होता है, ठीक है। कलरलेस लिक्विड होता है, यूज्ड इन विटामिन एंड मेडिसिन। कंपाउंड हैविंग टू हेटेरो एटम्स, कौन कौन सा होता है, जैसा इमिडा जो, ठीक है, दो नाइट्रोजन रिंग होता है आपका, दो नाइट्रोजन एटम होता है, ठीक है। यूजेस की जब हम बात करते हैं प्रेजेंट इन द एंटी फंगल ड्रग्स, जैसे कि ग्रिसोफोल्विन हो गया, ठीक है। ये सब सारे ड्रग्स वगैरह में क्या होता है आपके इमिडा टू एटम्स, टू हेटेरो एटम्स आपके प्रेजेंट होते हैं। थायाजोल क्या होता है आपका, कंटेन सल्फर एंड नाइट्रोजन एटम्स, ठीक है। यूएस की जब हम बात करते हैं प्रेजेंट इन विटामिन B1। कंपाउंड विद फ्यूज रिंग, फ्यूज रिंग मतलब आपका जैसे कि फ्यूज रिंग किसको बोलते हैं, जैसे कि एक ये बेंजीनिंग हो गया, सॉरी ये थोड़ा इसमें थोड़ा अच्छे से बन नहीं पा रहा है, ठीक है। ये बेंजीनिंग हो गया, एक दूसरा बेंजीनिंग हो गया, ठीक है। टी क्या है, दोनों आपस में फ्यूज है, तो इसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड विद फ्यूज्ड रिंग्स, ठीक है। जैसे कि आपका क्यूनोलिन हो गया। स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं बेंजीन रिंग फ्यूज विद पायरिडीन, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके स्ट्रक्चर वगैरह होता है। यूएस की जब हम बात करते हैं यूज्ड इन द एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स में यूज होता है। आइसोक्विनोलिन यूजेस की जब हम बात करते हैं यूज्ड इन एल्कलॉइड्स एंड मेडिसिन, ठीक है। मेडिसिनल है, मेडिसिनल इंपॉर्टेंस ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। तो प्रेजेंट इन एंटीबायोटिक्स, यूज्ड इन एंटी कैंसरस ड्रग, ठीक है, यूज्ड इन विटामिन, इंपॉर्टेंस इन सीएनएस ड्रग। सीएनएस मतलब आपका जितने भी ड्रग्स जैसे कि जनरल एनेस्थेटिक्स हो गया, ठीक है, एंटी डिप्रेसेंट्स वगैरह हो गया, ठीक है। तो अपन पांचवें वाले चैप्टर में जब अपन बात करेंगे, ठीक है, तो उसमें क्या होता है आपका हेट्रोसाइक्लिक, जितने भी कंपाउंड होते हैं क्या होते हैं आपके हेट्रोसाइक्लिक एटम, सॉरी हेट्रोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जब हम बात करें किस टाइप का क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में आ सकता है, तो क्या डिफाइन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, राइट नोमेनक्लेचर, रूल्स ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जो अपन पढ़े हैं, ठीक है। राइट और नोट ऑन द पायरोल, डिफरेंशिएट फ्यूरॉन एंड थायोपीन, ठीक है, क्या डिफरेंस होता है, फ्यूरॉन में कौन सा हेट्रोएटम होता है, थायोपीन में कौन सा हेट्रोएटम होता है। राइट मेडिसिनल यूजेस ऑफ पायरिडीन, ठीक है। एक्सप्लेन द क्यूनोलिन एंड आइसोक्यूनोलिन। तो ये सब सारी चीज़ें अपन एग्जाम में आ सकती हैं। अब अपन चैप्टर 5 की जब अपन बात करते हैं तो ड्रग्स एक्टिंग ऑफ सीएनएस डिवाइड होता है आपका, जैसे कि सीएनएस में क्या होता है आपका ब्रेन होता है, और आपका क्या होता है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो क्या होता है आपका सीएनएस में क्या होता है आपका जब डिवाइड करते हैं तो ब्रेन आएगा और स्पाइनल कॉर्ड। तो ऐसे सारे ड्रग्स जो कि क्या कर सकते हैं अपन डायरेक्ट ब्रेन में अपन यूज करें, यानी कि ट्रिपल बी यानी कि ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके आपका क्या है इफेक्ट दे, तो उसको क्या बोलते हैं अपन ड्रग्स एक्टिंग ऑन द सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या डेफिनेशन की अगर बात करें तो सीएनएस ड्रग्स आर मेडिसिन दैट एक्ट ऑन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो कौन सी ड्रग जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में यूज में आए, ठीक है। क्या करता है, रिलीफ पेन, प्रोड्यूस स्लीप, कंट्रोल द मेंटल डिसऑर्डर, प्रिवेंट सीजर्स मतलब आपके कभी कभी क्या होता है आपका जैसे कि मिर्गी के पेशेंट को देखे होगे तो उसको क्या आता है सीजर्स आता है, जैसे कि झटके वगैरह आते रहते हैं, ठीक है। तो उसमें से पहला टॉपिक है क्या है आपका एनेस्थेटिक, ठीक है। तो एनेस्थेटिक क्या होते हैं, ड्रग्स दैट प्रोड्यूस लॉस ऑफ सेंसेशन, यानी एनेस्थेटिक कहाँ पे अपन यूज करते हैं, छोटे मोटे सर्जरी या फिर ऑपरेशन वगैरह में क्या अपन यूज करते हैं एनेस्थेटिक। तो टाइप्स का क्या होता है आपका, एक जनरल एनेस्थेटिक, एक होता है आपका लोकल एनेस्थेटिक। जनरल मतलब आपका पूरे बॉडी को क्या करता है सेंसेशन नहीं होने देता है, जबकि लोकल आपका क्या एक पर्टिकुलर एरिया पे आपका सेंसेशन होने नहीं देता है, ठीक है। तो जनरल एनेस्थेटिक क्या होता है, ड्रग्स प्रोड्यूसिंग अनकॉन्शियसनेस, ठीक है। एग्जांपल की जब हम बात करें तो नाइट्रस ऑक्साइड, हेलोथेन, ईथर, ठीक है। मेजर सर्जरी में अपन यूज करते हैं जनरल एनेस्थेटिक को, जैसे कि बड़े बड़े सर्जरी वगैरह में। जबकि आपका क्या होता है माइनर सर्जरी में क्या यूज होता है आपका लोकल एनेस्थेटिक अपन यूज करते हैं। पेन रिलीफ ड्यूरिंग द ऑपरेशन, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड क्या होता है आपका जैसे डेंटल एनेस्थीसिया में, सर्जिकल प्रोसीजर्स वगैरह में अपन यूज करते हैं। प्रॉपर्टी की जब हम बात करें तो क्या होता है आपका कलरलेस गैस होता है, स्वीट स्मेल होता है। लोकल एनेस्थेटिक क्या होता है आपका ड्रग्स कॉजिंग द लॉस ऑफ सेंसेशन इन स्पेसिफिक एरिया। एग्जाम्पल की जब हम बात करते हैं क्या होता है लीडोकेन, बेंजोकेन और आपका प्रोकेन, ये क्या होता है आपका
लोकल एनेस्थेटिक का एग्जांपल होता है, ठीक है। इसमें से भी आपका होता है एक एस्टर डेरिवेटिव, एक होता है आपका एमाइड, ठीक है। एस्टर में क्या होता है आपका सिंगल आई आता है, जबकि एमाइड में क्या आता है डबल आई आता है। तो एस्टर मतलब आपका क्या हो जाएगा, सिंगल आई है तो प्रोकेन है, ठीक है एस्टर का, और लीडोकेन यानी कि डबल केन है तो क्या होगा आपका एमाइड का, ठीक है। तो माइनर सर्जरी वगैरह में अपन यूज़ करते हैं, डेंटल प्रोसीजर्स वगैरह में अपन यूज़ करते हैं, ठीक है। सेडेटिव और हिप्नोटिक्स क्या होता है, तो ऐसे ड्रग क्या करते हैं जो कि आपके आपको काम और स्लीप प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो सेडेटिव क्या करता है, जैसे कि ड्रग्स दैट काम द पेशेंट एंड इंड्यूस स्लीप, ठीक है। सेडेटिव एंड हिप्नोटिक, रिड्यूस एंजाइटी प्रोड्यूस स्लीप, यानी कि एंजाइटी की वजह से कभी कभी जब अपन को नींद नहीं आता है तो क्या लेते हैं अपन सेडेटिव या फिर हिप्नोटिक्स वगैरह पे अपन जाते हैं। एग्जाम्पल की जब अपन बात करें तो क्या होता है डाइज़ापाम, फिनोबार्बिटॉल, ठीक है, मेटाजेपाम, ठीक है। डाइज़ापाम क्या करता है, यूजेस की जब अपन बात करें तो क्या होता है आपका एंजाइटी में यूज होता है। इंसोमनिया, इंसोमनिया मतलब कोई ऐसा पेशेंट है जिसको रात में नींद ही नहीं आ रहा है तो उसको क्या बोलते हैं इंसोमिक पेशेंट, ठीक है। मसल को क्या करता है रिलैक्स करता है। साइड इफेक्ट की जब हम बात करें तो क्या होता है आपका ड्राउजीनेस, वीकनेस, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें अपन देखने को मिलती हैं। एंटीसाइकोटिक क्या होता है, तो ड्रग्स यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर लाइक सीजोफ्रेनिया, ठीक है, यानी कि पागलपन को ठीक करने वाली दवाएं, ठीक है। क्लोरप्रोमाजीन, हेलोपेरिडोल, रेस्पेरिडोल, तो ये क्या करते हैं आपका पागलपन को ठीक करते हैं, ठीक है। तो पागलपन में बेसिकली क्या होता है, जैसे कि जितने भी सीएनएस से रिलेटेड आपके ड्रग्स हैं, डिजीज हैं, वो क्या करते हैं आपके न्यूरो बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो न्यूरो का ये सब रोल होता है, जैसे कि आपका न्यूरो जैसे कि आपका डोपामिन, एसिटाइल कोलिन, ठीक है, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है। तो पागलपन अगर क्या होता है आपका, जैसे कि आपके ब्रेन में डोपामिन का लेवल क्या हो जाए एक्सीड हो जाए, एक्सेस हो जाए, उसको क्या बोलते हैं अपन सीजोफ्रेनिक पेशेंट बोलते हैं, ठीक है। झटके वगैरह आने लगते हैं, ठीक है। जी सर, बस आ गए बस 5 मिनट। क्लोरप्रोमाजीन, क्लोरप्रोमाजीन का यूज़ क्या है आपका, जैसे सीजोफ्रेनिया में, सीवियर वोमिटिंग वगैरह में। साइड इफेक्ट की जब हम बात करें तो क्या होता है आपका डिजीनेस, ठीक है, ड्राई माउथ, ठीक है। एंटी कन्वर्जन क्या होता है, जो कि ऐसे ड्रग जो कि क्या करते हैं प्रिवेंट करते हैं या फिर कंट्रोल करते हैं किसको, सीजर्स को, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या है आपका फिनाइटोइन, कार्बामेजेपिन, ठीक है, सोडियम एल्प्रोएट, ठीक है। फिनाइटोइन का यूज़ क्या है आपका एपिलेप्सी में, सीजर्स कंट्रोल में। साइड इफेक्ट, साइड इफेक्ट की जब हम बात करें तो गम इनलार्जमेंट, ड्राउजीनेस, ड्राउजीनेस मतलब आपको थोड़ा बहुत चक्कर टाइप का आएगा। एंटी डिप्रेसेंट्स होते क्या हैं आपका, जो कि डिप्रेशन को ठीक करते हैं, ठीक है, जैसे कि टीसीएस हो गया, एसएसआरआईज हो गया, माओ इनहिबिटर्स हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल की जब हम बात करते हैं एमिट्रिप्टिलिन, फ्लुओक्सेटिन, इमिप्रामिन। फ्लुओक्सेटिन क्या होता है आपका यूजेस में, जैसे कि आपका डिप्रेशन में यूज होता है, एंजाइटी डिसऑर्डर में यूज होता है। साइड इफेक्ट क्या क्या आ सकते हैं, जैसे कि आपका नाउजिया, हेडेक, इंसोमनिया, ठीक है। तो ये सब सारे साइड इफेक्ट आ सकते हैं, ठीक है, ये कॉमन है, ठीक है। किस टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि define CNS drugs, differentiate general and local anesthetic, write uses of nitrous oxide, define sedative and hypnotic with example, write a note on diazepam, define antipsychotic with example, write uses and side effect of phenytoin, define antidepressant and classify them, write a short note on fluoxetine। तो इस टाइप के एक्सप्लेन द एंटी कन्वर्जेंस विद एग्जांपल। तो इस टाइप के आपके क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं आपके फाइनल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू, होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो चैप्टर 6 7 आपके नेक्स्ट वीडियो में अपन कवर करेंगे, सो थैंक यू।